एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज पाकिस्तान को इवन इजराइल से भी अपने रिलेशनशिप बनाने चाहिए। दवाइयां लगेंगी, नंबर एक। नंबर दो, हमें इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने डोमेस्टिक तरीके से अपने मुल्क को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, अपनी जो है गलत खर्चे कम करने पड़ेंगे, वेस्ट करप्शन को रोकना पड़ेगा। और अमेरिका और वेस्ट ने क्यों वो उनको नेटो में शामिल करना चाहते हैं जब पहले उनके न्यूक्लियर वेपन उनसे तबाह करवा चुके। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान 9 न्यूज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि हम यूएसए और यूके के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं और दोस्ती हम चीन और रूस के साथ रखते हैं। हम इंडिया की तरह न्यूट्रल क्यों नहीं रह सकते? जिस तरह इंडिया ने रूस के साथ भी ट्रेड करता है और अमेरिका के साथ भी ट्रेड चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट हमें कहाँ ले जाना चाह रही है? और एक लेडी एंकर बात कर रही है कि दुनिया बहुत बदल रही है और हमें अब इजराइल को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। किस तरह के प्रेशर या रिएक्शन पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं रशिया के साथ अगर ताल्लुकात, जिस तरह जनरल साहब बता रहे हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर ने आज ब्रीफिंग भी दी या मीडिया रिपोर्ट्स आती रही या शहबाज गिल साहब की वीडियो और ट्वीट्स हम पढ़ते रहे, तो अगर वो सारी इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो क्या रिएक्शंस होंगे सर? देखिए, अभी तो रिएक्शन नहीं आया। अभी ये सुमेरा बता रही थी कि फॉरेन ऑफिस ने जिक्र किया है कोई फोन कॉल वगैरह का। अभी तो ये मेरे ख्याल से आगे आएगा। अभी तो ये एक मुलाकात थी। देखिए, सबको पता है ये पहले से शेड्यूल्ड मुलाकात थी। ये तो नहीं था कि इमरान खान साहब जो है वो पुतिन की मदद के लिए पहुंच गए, ऐसी तो नहीं थी। ये तो कई हफ्तों महीनों पहले सेट होती है मुलाकातें। अब क्या पता था इमरान खान को कि वहां पे जाके तो पुतिन साहब जो है चढ़ाई कर देंगे, गोलाबारी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो दुनिया को पता है, इतने भी वो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये मजीद हमारा इस तरफ झुकाव रहेगा तो फिर बहुत सारे उनके पास टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पहले तो हमारा IMF का प्रोग्राम है, 1 किस्त आई है, अब बकाया जो आना है, क्योंकि जो आलमी मालियाती निजाम है डॉलर बेस, देखिए वो मगरिब के चुंगल में है। अब ये रियलिटी है, आप और मैं इसको नहीं बदल सकते। ये बदलने में कोई 1 दहाई 2 दहाइयां लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने डोमेस्टिक तरीके से अपने मुल्क को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, अपनी जो है गलत खर्चे कम करने पड़ेंगे, वेस्ट करप्शन को रोकना पड़ेगा और अपनी मैशत को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाए, यकीन जाने हमें इस बहस की जरूरत ही नहीं है। आप सिंगापुर देखिए, छोटा सा मुल्क है, पिंडी से आंधा होगा आबादी के लिहाज से, वो कई अरबों सैकड़ों अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। आप और ताइवान को देखें, 200-300 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स है। तो ये हमने अपनी तालीम के ऊपर इन चीजों पर फोकस, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना एक गवर्नमेंट आई, बिल्कुल ठीक कैसे होता है, सुनारा को निकालो, को लाओ, तीसरे को लाओ। सुनारा खान साहबा, ये जो रजा रमी साहब बात कर रहे हैं FATF पे हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर। अगर हम IMF प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो माशियत है, मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, माशी निज़ाम, वो चल ही नहीं सकता उसके बगैर। उसके लिए भी हम डिपेंडेंट हैं US के ऊपर। मुल्क की ट्रेड की बात करें तो उसके लिए भी हम डिपेंडेंट हैं डॉलर के ऊपर। तो जब सारी डिपेंडेंसी आपकी US के ऊपर है, तो आप अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या टर्म्स हैं, उसको अगर आप तब्दील कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। उसके लिए क्या हम प्रिपेयर हैं? ये आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा अदनान। उस वक्त मैं यही बात करना चाह रही थी कि पाकिस्तान शायद पहली मरतबा ना सही, लेकिन दूसरी मरतबा स्मार्टली खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि खेल रहा है, लेकिन कोशिश बहरहाल पाकिस्तान जरूर कर रहा है। इसमें आज एक और बड़ा अहम बयान था वजीर खारजा का, जो कि हमारे एक साथी सहाफी ने सवाल किया कि रूस LNG टर्मिनल की बात, तो वजीर खारजा ने एक जुमला बोला उसके जवाब में कि रूस अगर गवादर में दिलचस्पी दिखाता है तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे, इट्स अ बिग न्यूज। अगर रशिया भी गवादर में आता है, हिस्सेदार बनता है, वहां से 59 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर जिबूती का जो नेवल बेस है वो चीन के पास है। फिर डिजिटल सिल्क रूट पाकिस्तान के अंदर चीन उसकी दागबेल रख चुका है, विच इज वंस अगेन अ पैरेलल इंटरनेट सिस्टम फॉर द वर्ल्ड, जो कि थ्रू यूरोप और थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज जा रहा है। और फिर उसको सेंट्रल एशिया तक ले जाने का प्रोग्राम है, CPEC को लेके जाना है। CPEC पर भी विजिबली रशिया जो है वो बहुत विलिंगली एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोग्राम है नॉर्थ साउथ,
उसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से कहा गया कि वो जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आई थिंक कि पाकिस्तान, और फिर वजीर खारजा ने कंक्लूड अपने रिमार्क्स इस पे किए जब मैंने दोबारा उनसे पूछा कि अमेरिका और पाकिस्तान, नेड प्राइस का स्टेटमेंट था ब्रीफिंग में एक सवाल पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कन्वे किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिकी मुश्तरका मफादात का ख्याल रखा जाए, यानी इस विजिट पर जो उनसे किसी सहाफी ने सवाल किया था स्टेट डिपार्टमेंट में, तो वजीर खारजा ने कहा कि हमने भी उनको जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले अपना मफाद देखेगा। आई थिंक अब हम उस दौर में जा चुके हैं अदनान कि इवन पाकिस्तान से भी मैंने कुछ आवाजें सुनी हैं कि फॉर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट, फॉर बेटर एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान को इवन इजराइल से भी अपने रिलेशनशिप बनाने चाहिए, इफ नॉट रिकग्निशन, डिफेक्टो ना, डिजोर ना सही, डिफेक्टो। अगर इतनी हद तक अब डिस्कशंस या बातचीत शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की भी थिंकिंग डायनामिक्स चेंज हो रही है। पाकिस्तान अपने आप ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, मतलब ये क्लियर, ये समझा दीजिए कि ब्लॉक हैं भी, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं सर? मैंने पहले वजाहत यही किया कि दुनिया में कोई दो ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक पॉलिटिक्स इस वक्त नहीं हो रही। यस, रीजन्स जो है, दुनिया अब बहुत इंडिपेंडेंट होके सॉवरेन स्टेट्स अपने अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, फिर पाकिस्तान की दे दूंगा जी, कि इंडिया क्वाड का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक कमांड में बुनियादी रोल है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे और डिफेंस के भारी मुआहदे वो अमेरिका के साथ कर रहा है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसने चाइना, रशिया से खरीदा है, और $115 बिलियन का ट्रेड वो चाइना के साथ कर रहा है, जिसके साथ उसके बॉर्डर पे झगड़े भी हो रहे हैं। दलाई लामा को भी अपने पास रखा हुआ है, और अपने अक्साई चीन के एरिया के क्लेम्स पर भी वो अपनी जगह पे कायम है। तो अगर इंडिया ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि तीनों बड़ी कुव्वतों को, तीनों वीटो पावर्स को एंगेज करके तीनों से अपने मफाद हासिल कर रहा है, तो हम क्यों चाहते हैं? दिस इज द पॉइंट सर, दिस इज पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरफ देखे। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, इसके लिए मैं आपको अलग से दोबारा इस पे इसी सवाल पे, बगैर सवाल के इसी पॉइंट पे टाइम नहीं होगा सर। रजा भाई, ये तो बड़ी वैलिड बात जनरल साहब ने कर ली, मतलब जितने भी जो सफारती गुरु माने जाते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सभी से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो रशिया से क्यों दूरी थी और क्यों दूरी रही, इस पर भी एक डिबेट हो सकती है। और अगर हम आज रशिया जा रहे हैं तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी फिर एक सवाल आज ये उठता है। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए किस तरह देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी, क्योंकि दुनिया भर अगर तनकीद कर रही है व्लादिमीर पुतिन पर, वहीं हम उसको गले लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दबे लफ्जों में जा तो रहा है सर। जी अदनान, मेरे ख्याल से जनरल साहब ने बड़ी सही बात की कि खारजा पॉलिसी तो आजाद होनी चाहिए और कैंपों में बटी नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया अपनी हर जगह पत्ते खेल सकता है। रजा भाई ठीक करिए, जुमला ठीक करिए सर, उनकी ग्रामर में था होनी चाहिए नहीं, वो कहते हैं एग्जिस्ट करती है। आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि है सर। एक्सेप्ट कर लेता हूं अदनान, ऐसी बात नहीं है। नहीं ना करें सर, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं उनका ओपिनियन क्लियर कर रहा हूं सर, उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंची। देखिए, एक होता है कि आप आइडियलिस्टिक बात करें और एक होती है कि जो जमीनी हकायक होते हैं, यानी रियलिज्म या हकीकत पसंदी देखें। देखिए, मसला ये होता है कि खारजा पॉलिसी जो भी होती है ना, वो आपके दाखिली अमूर जो होते हैं, आपकी जो सियासी माशी इस्तेकाम, उसकी अक्कास होती है। अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, आपकी मईशत मुस्तहकम है, ग्रो कर रही है और आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसी तरह से खेल सकते हैं पत्ते। लेकिन हमारी मसला यहाँ पर यह है, और अभी इस गवर्नमेंट में नहीं है, पिछले 10-15 साल से खसूसन ये रहा है कि हम IMF के पास बार बार जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 2 बार, PMLN गई IMF, फिर दोबारा अप्लाई किया, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी जाना पड़ा। अब दोबारा जाने के लिए 1 साल नाको चले चलवाया IMF ने, क्या क्या शर्तें हमसे मंजूर करवाई हैं। मुल्क की सॉवरेनिटी को दाव पर लगा के स्टेट बैंक का कानून देखे ना, वो सब उनको खुश करने के लिए उन्हें किया ना। सो बात यह कि हमारी इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि हम उस तरह से वो कर सके। हमें बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम माशी तौर पर अपनी मैशत को हमने कमजोर किया हुआ है।
तो ये एक अहम, और हमारी जो माशी मफादात हैं वो मगरबी कैंप से जुड़े हुए हैं। हमारी 60% के करीब तो इख्तिलाफ तो आ गया ना सर आप में और जनरल साहब के ओपिनियन में। आप कैंप बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं देयर इज नो कैंप। आप ये चाह रहे हैं कि लड़ाई हो? नहीं, लड़ाई नहीं करा रहा सर, अल्लाह माफ करे, मैं तो लड़ाई के बिल्कुल हक में हुई नहीं। तभी मैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के हक में भी नहीं हूँ। तभी मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते लेट भी कर सकते थे वैसे। तो उन्होंने बात नहीं बनाई रूस ने और यूक्रेन ने, लड़ेंगे नहीं। नहीं सर, आज ना आप लड़ेंगे और ना ही सुमेरा लड़ेंगे। आज कोई लड़ाई वाला मूड नहीं है किसी का सर। नहीं, ठीक है, तुम्हारी रेटिंग के लिए वो भी कर लेंगे, हुक्म कर दिया करो। लेकिन बात पता क्या है, देखो हमारे वफादात जुड़े हुए यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके से 60% एक्सपोर्ट्स वहां से आती है। FATF के चुंगल में फांस के रखा था पाकिस्तान को इन्हीं वेस्टर्न पावर्स ने। IMF के प्रोग्राम के ऊपर हमें बंद किया हुआ। अभी कल देखो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो आ गया है। हालांकि दुनिया में कौन से ऐसे बैंक है जो ये काम नहीं कर रहे। हमने कितनी FATF के ऊपर मेहनत की है। पाकिस्तान में तो पता नहीं इतने कानून लागू हो गए। मैं भी आया हुआ था तो वहां पर तो आपका अकाउंट नहीं खुलता, 6-6 बार रुपए लगवाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। उसके बावजूद हमें पनिश किया जा रहा है। तो अभी मसला ये है कि हमें अपनी बड़ी सोच समझ के आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हम किसी कैंप का हिस्सा बने। मैं कह रहा हूं कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम खड़े होकर ये कैसे कि जी अब अमेरिका को छोड़कर और मगरिब को कहेंगे जी आप भाड़ में जाएं और हम रूस और चीन के साथ हमने ये विजिट करके क्या यही मैसेज दिया जो आप बताना चाह रहे हैं? यही मैसेज दिया कि गुड बाय मैसेज नहीं दिया। पहले तयशुदा दौरा था, मैसेज तो वो नहीं दिया। वो तो तयशुदा था। इमरान खान को क्या पता था कि वहां पे जाएंगे तो पुतिन चढ़ाई कर देगा यूक्रेन पे। लेकिन दुनिया तो ऐसा दिखती है ना। देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। सुमेरा खान साहब, दुनिया किस तरह देखती है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की इस नई नहज को? अदनान, हम गुज़िश्ता 7-8 बरस से देख रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी जो अहम एक चीज बहुत ही मर्ज होकर सामने आई है, जैसा बैठे हैं दुरुस्ता एक्सरसाइजेज, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी बाकायदगी से ये मशकें जो है पिछले कई वर्षों से मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौजी वहां जाते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं, तरबियत हो रही है। और भी बहुत सी ऐसी क्लासिफाइड चीजें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान और रशिया का डिफेंस कोऑपरेशन जो है बहुत इनहांस हुआ है, विच इज ऑब्वियसली इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता और ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन दो ममालिक के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल्स के ऊपर सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप तक डिस्कस हो रहा हो, वो इग्नोर करने के काबिल नहीं होते। और पिछले 7-8 वर्षों से ये ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़े हैं, कम नहीं हुए, बैक फुट पर नहीं गए। फिर अभी अफगानिस्तान का जो फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद भी हमने देखा हमारे एम्बेसडर्स वहां पे, जो हमारी वहां पे डिप्लोमेटिक टीम थी, मैं वहां पर थी, मैंने देखा वहां पे बड़ा एक क्लोज कोऑपरेशन था रशिया, टर्की, चाइना, पाकिस्तान। तो और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान आए अफगानिस्तान से निकलकर, तो यहाँ पर भी अभी S-400 का सब ने जिक्र किया। मैं इसको बड़ा क्लोजली इस चीज को स्टडी करती हूँ। PLA पैकेज के तौर पे जो हमारा चाइना के साथ एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्लान है, उसी तर्ज के ऊपर पिछले साल जब कारगिल रौब आए थे पाकिस्तान और उन्होंने एक ब्लैंक चेक की बात की थी, इफ यू रिमेंबर दैट, एक प्रेस टॉक में, उसका मकसद ये था जो हमें इतलात मौसूल हुई कि Su-30 फाइटर जहाज और S-400 जो कि बाकी 3 ममालिक के पास भी इंटरेस्टिंगली मौजूद है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहिदे के तहत रूस, चीन और तुर्की, इन तीनों के पास S-400 है। भारत ने अमेरिका को नाराज करके रूस से सिस्टम लिया, लेकिन अब इतलात ये है कि रशिया खुद चाहता है कि PLA पैकेज की तर्ज पे पाकिस्तान को ये सिस्टम दिया